अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ जो कि प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास, जो हमने केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन 7 से 8 मंथ्स पहले न्यूजीलैंड में साइक्लोन आया था, उस वजह से उनको काफ़ी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ से 6-7 लड़के गए थे, हमारे थ्रू क्लाइंट्स थे वो, और वो वहाँ पे गए थे न्यूजीलैंड में। बेसिकली वो वहाँ पे जो उनको जॉब मिली थी वो क्लीनर की जॉब थी, और वो वहाँ पे बिकॉज़ साइक्लोन में बहुत से दरख्त वगैरह वहाँ पे गिर गए थे, इस तरीके से काफ़ी रोड्स में तोड़ फोड़ हुई थी, तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए काफ़ी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो उनका काम क्या होता था कि वहाँ पे क्लीनिंग का काम करते थे, जहाँ पे रोड्स वगैरह पे दरख्त वगैरह, तो उनमें वो हेल्प की, और ये सारा प्रोसेस था। वहाँ पे उनकी सैलरी पर आवर के हिसाब से सैलरी दी जाती हैं, $20 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर उनकी वहाँ पे सैलरी लगी थी। अभी तक तकरीबन 9 मंथ्स होने वाले हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आई। हालांकि ये जो वीज़ा था ये 6 मंथ्स का वीज़ा था, उन्होंने जारी किया था न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, स्पेशली इसको ओवरकम करने के लिए 6 मंथ्स का ये वीज़ा था। बट 9 मंथ्स होने को है, हमने किसी को नहीं देखा कि वो वापस आया हो। उसकी वजह क्या है कि न्यूजीलैंड ने रिसेंटली अपडेट किए हैं अपने लॉ में, और उन्होंने जो 3 साल का वर्क वीज़ा था उसको अभी 5 साल का वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर दी। यानी कि अगर आपको न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा मिलता है, आपकी वहाँ पे जॉब होती है, तो आप 5 साल का वर्क वीज़ा आपको दिया जाता है। इससे पहले 3 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता था। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 5 साल का वर्क वीज़ा आपको मिलता है, आप वहाँ से काम कर सकते हैं। जो मिनिमम सैलरी अब उन्होंने वहाँ पे अपडेट की हैं $22.70, ठीक है, यानी कि पर आवर आपको 22 न्यूजीलैंड डॉलर्स मिलते हैं। ये मिनिमम वेज है वहाँ पे। एवरेज वेज की हम बात करते हैं 24-25 तक डॉलर्स तक आपको मिल जाती है। ये कम से कम जो सैलरी वहाँ पे, जो कम से कम ऑक्यूपेशन है, जो कम से कम वहाँ पे शोबा है, एक लेबर का शोबा है, ये उसकी मैं आपको सैलरीज बता रहा हूँ। इस तरीके की आपने जाना कैसे है न्यूजीलैंड में, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे। न्यूजीलैंड की जो कॉन्सुलेट है वो कराची में है, राइट। आपने टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई करना है, बिकॉज़ अभी वो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे छोटा सा मुल्क है, इसलिए उनको पॉपुलेशन भी उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसी वजह से वर्कर्स की ज़रूरत है उनको। तो अभी उनको क्या करना है कि वो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको ज़रूरत पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ख़र्चा कितना आएगा आपका। सबसे बड़ी बात है आपका ख़र्चा कितना आएगा इस प्रोसेस में, वो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा इसमें A to Z। आपने इसमें तमाम चीज़ें, लेकिन इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊंगा वो आपने साथ में प्रिपेयर करने हैं। इसमें आपने न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में आपके सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट हो गया, वैलिड पासपोर्ट होना, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके होने चाहिए। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है न्यूजीलैंड के लिए, बिकॉज़ न्यूजीलैंड ने जितने भी टूरिस्ट वीज़ास दिए हैं उन सब में क्या होता है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री। वो ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मानते, यानी कि वो आपके थाईलैंड या मलेशिया को नहीं मानते। तो ट्रैवल हिस्ट्री में आपने क्या करना है, आपका अरब ममालिक का ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि आप ओमान, दुबई, इस तरीके से एशिया में और जो भी कंट्रीज़ हैं, बिकॉज़ वो कहते हैं आप एशिया के हैं तो आपका एशिया का ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए। तब आप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट के लिए आओगे, तब आप यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए न्यूजीलैंड में अप्लाई करते हो। अब आपने करना क्या है, न्यूजीलैंड का सबसे जो बड़ी बात है, न्यूजीलैंड में बहुत से लोग ये 30 दिन के लिए भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उससे ज़्यादा भी अप्लाई करते हैं। तो आपने 15 दिन का वीज़ा अप्लाई करना है, यानी आप कहेंगे कि हमने ट्रैवलिंग करनी है, हमने टूरिज़म के लिए न्यूजीलैंड में आना है और 15 दिन के लिए आना है, हम यहाँ पे जॉब करते हैं। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में दिखाने हैं कि आप पाकिस्तान में कोई भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपका बिज़नेस है, तो आपने ऐसा वो सारा उनको शो कराना है, उनको बताना है कि जहाँ मैंने 15 दिन की छुट्टी ली है, बिकॉज़ यहाँ पे एनुअल लीव्स भी मिल जाती हैं आपको। किसी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एनुअल लीव मिलती हैं, तो वो 15 एनुअल लीव्स होती हैं। तो आपने इससे भी आप उसमें ज़ाहिर कर सकते हो कि हाँ जी 15 दिन के लिए मैंने वीज़ा करना है। या फिर आपका बिज़नेस है, बिज़नेस के लिए आप 15 दिन निकाल देते हैं छुट्टी के लिए, तो आप जाते हैं। ये आपने सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, कि आपने 15 दिन से ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। टूरिस्ट वीज़ा आपने ये करना है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि 99% चांसेस है कि आपको ये फिर वीज़ा टूरिस्ट का मिल जाता है।
इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप जहन में रखें, आपको 10-12 लाख तक आपकी होनी चाहिए, वो भी 6 मंथ्स की ज़्यादातर डिमांड की जाती है। 6 मंथ से आपका रनिंग में हो और अकाउंट में, और उसमें आपके तमाम ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस है इसका, 10-12 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये अच्छा है, बेहतर है। इसके अलावा आपने कवर लेटर लिखना होता है, आप क्यों जा रहे हैं, आप ट्रैवल प्लान देना होता है कि मैं हाँ जी इस दिन को जाऊँगा, इस तरीके से जाऊँगा, फ़्लाइट का बताना है, आपने बुकिंग बतानी है कि होटल ये बुक किया है। ये सारा प्रोसेस आपने करना है। आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, आपने एम्बेसी में वीज़ा फॉर्म होता है वो फिल करना है। एम्बेसी कौंसलेट इसकी कराची में है, नहीं तो दुबई में इसकी एम्बेसी या न्यूजीलैंड की, आप जा सकते हैं। इस तरीके से यानी कि आपको मिल गया। आप उसके बाद हम जॉब पे आते हैं, ठीक है, कि वो लड़के जो गए हुए हैं वहाँ पे, जो अभी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, यानी कि वो 6 मंथ्स के लिए गए थे, अभी 9 मंथ्स हो गए वो वहाँ पे, तो उनका क्या ऐसा हुआ कि वो क्या अदर कर रहे हैं। तो ये चीज़ असल में मेन है। आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा न्यूजीलैंड दे देता है। अब वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे टूर करेंगे, काम करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, CV वगैरह अच्छा होना चाहिए आपके पास, कवर लेटर होना चाहिए, कोई आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब वहाँ पे 2 किस्म के एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ पे 2 किस्म की कंपनीज़ हैं। एक ऐसी कंपनीज़ जो आपसे पैसे लेंगी, यानी कि $200 लेंगी, $300 लेंगी, वो कहेंगी हम आपके लिए वैकेंसी क्रिएट करते हैं, हम आपको वैकेंसी दे देते हैं, हम आपको जॉब दे देते हैं, किसी भी जॉब, होटल की जॉब हो, आपकी अकाउंट्स की जॉब हो, आपकी कोई रेस्टोरेंट में जॉब हो, आप कोई भी आपकी हो, या पैकिंग की जॉब्स होती हैं या एग्रीकल्चर की जॉब्स होती हैं, इनमें वो आपसे इतने डॉलर्स लेते हैं, फिर आपको क्रिएट कर देते हैं तकरीबन हफ्ते, 1.5 हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते में आपको वो जॉब क्रिएट कर देते हैं। एक तो ये एम्प्लॉयर हैं, ये ऐसी कंपनीज हैं, ये सारी नहीं हैं, कुछ कंपनीज़ हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दूसरी किस्म की कंपनीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, यानी कि उनकी अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एज अ थर्ड पार्टी काम करती हैं। वो आपके लिए अप्लाई करती हैं, आपके उन कंपनी से तकरीबन $3500 या $4000 आपकी सैलरी वहाँ से लेंगे, आपको यहाँ पे $2000 देंगे या $2500 देते हैं। तो उनमें क्या होगा कि पर पर्सन उनको तकरीबन 1000 से 1500 न्यूजीलैंड डॉलर्स की सेविंग्स हो रही है। इस तरीके से जितने ज़्यादा मेंबर्स, जितने ज़्यादा एम्प्लॉई वो देते हैं कंपनी को, उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है। तो ये एक दूसरी टाइप है, इस तरीके से कंपनीज़ हैं। अब आपने करना क्या है कि आप क्या पेपर्स लेके सारे पूरे न्यूजीलैंड में फिरते रहेंगे, कि यानी आपने अपने कोई फ़ाइल लेके तो फिरते रहना है, या फिर किसी और के पास जाएंगे, या ये आपने कैसे करना है, आपने इन सब को वहाँ पे ऑनलाइन फाइंड करना है। इंटरनेट की सर्विस तो हर जगह पे मौजूद होती है। अब वहाँ पे एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे इस तरीके से, और हर कंपनी से ईमेल पे रब्ता करेंगे, या फिर उनके वहाँ पे आप होंगे, आपके पास फ़ोन भी होगा, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, तो आपसे वो ख़ुद भी इंगेज करेंगे। बिकॉज़ ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमने देखी हैं, जो कि लोग वहाँ पे कर रहे हैं। बिकॉज़ ये देखें, आप लोग कहते हैं कि अप्लाई करना, या फिर यहाँ से पाकिस्तान से न्यूजीलैंड में आपको जॉब नहीं मिल सकती। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है मिलना जॉब, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ मुश्किल काम है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। बहुत से लोगों को पाकिस्तान से मिलती है, इंडिया से मिलती है, वो न्यूजीलैंड में काम करते हैं, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, यहीं से उनको डायरेक्ट वर्क वीज़ा मिलते हैं। अब अगर आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो इसका वाहिद हल क्या है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आप जब न्यूजीलैंड में मौजूद होते हैं, एम्प्लॉयर कंपनी को ईज़ी फील होता है, उन्हें पता होता है कि जी ये बंदा यहाँ पे है, इसका इंटरव्यू इसी टाइम कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा, फिज़िकली हमारे पास होगा, हम उसको तमाम चीज़ें उसकी जज कर लेंगे, उसकी पर्सनैलिटी जज कर लेंगे। अब एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक बंदा काफ़ी दूर बैठा है किसी और मुल्क में, तो उसको थोड़ा सा इंटरव्यू लेना, उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हैं, मैंने बताया आपको कि तकरीबन 22 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर आपको मिलते हैं। 8 घंटे आप वहाँ पे काम करते हो। 5 साल का ये वर्क वीज़ा है, 5 साल में आप अच्छी खासी इसकी अर्निंग कर सकते हो। 5 साल का वर्क वीज़ा के बाद उसके बाद फिर आपको 1 साल तक तो न्यूजीलैंड के बाहर आना पड़ता है, फिर आपने इन आउट करना पड़ता है, उसके बाद फिर अगले 5 साल का आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है, आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, जो कि प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल है। आप अगर किसी और मुल्क में आपको कहीं जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, आप ये तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके को आप, मैं कहता हूँ कि जल्दी से इसको ट्राई करें। आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करें। कोई भी इसमें आपको क्यूरीज़, कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो, आप हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको दिया गया है,
ईमेल एड्रेस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आई थिंक आपको इससे फ़ायदा होना भी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें इस तरीके से फुलफ़िल करेंगे, इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे जिस तरीके से आपको बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।